ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉ एज़ अ प्रोफ़ेशन, एज़ अ लॉयर प्रोफ़ेशन के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे लॉयर बनते हैं। इस वीडियो में आज मैं बताऊँगी कि एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्या कॉलेज की कंप्लीट करने के बाद में हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ड्यूरेशन है इस कोर्स का? साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के पीछे बताने वाली हूँ जो कोई भी स्टूडेंट को मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो पूरे वीडियो को देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन का। जो लॉ का जो कोर्स होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो 5 इयर्स का होता है और एक 3 इयर्स का होता है। 5 इयर्स का जो होता है, जो बीए, एलएलबी जिसे अधिकतर बोला जाता है, वो आप 12th के बाद करते हो। और जो 3 इयर्स का जो होता है, वो आप ग्रेजुएशन के बाद में वो आप करते हो। और ये कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो सकता है, बीए हो सकता है, आपका बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है। और 12th का भी आप कोई भी स्ट्रीम के आप हो सकते हो। अगर आपका 60% परसेंटेज आ गया है तो आप लॉ का कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन की प्रोसेस की। एडमिशन का प्रोसेस भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम, जो ये नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे क्लैट हो गया, एलसैट हो गया और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, उसमें आप पास होते हो तो टॉप के जो लॉ कॉलेजेस होते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। टॉप के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या होता है, जो एनएलयू एंड ललसार जैसे जो होते हैं, फ़ायदा ये होता है कि अगर आप खासकर अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हो, कॉर्पोरेट लॉ पे काम करना चाहते हो, तो यूजुअली जो टॉप के जो लॉ फर्म्स होते हैं वो टॉप के लॉ कॉलेजेस से ही हायर करते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द लेग अप आपको मिल जाता है अगर आप टॉप के लॉ कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। और अगर आप साथ में कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेरएज़ ऐसा भी है कि आप लिटिगेशन में भी कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, बट ये आपको एक बेनिफिट रहता है। अब दूसरा सवाल आ जाता है, अगर मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, मैं फेल हो गया, तो क्या मैं लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसे नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो अपने इंटरनली एग्जामिनेशन कराते हैं। आप उसमें देखकर भी आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कोई एग्जाम नहीं कराते, खाली मेरिट बेसिस पे उनका एक मिनिमम परसेंटेज मार्क्स होता है, 60% 70% जो भी है। अगर आप वो लाए हुए होते हैं अपने 12th पे तो भी वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने एंट्रेंस से एग्ज़ाम जैसा नेशनल लेवल के एंट्रेंस से अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपने दूसरा और तीसरा मेथड इंटरनल एग्ज़ाम दे के या फिर मेरिट बेसिस पे एडमिशन लिया है तो उन कॉलेजेस का जो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये बात पहले पता कर लीजिएगा। ये आप कैसे पता करोगे? कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पे आप जाइएगा, वहाँ पे वो पूरी लिस्ट डाले हुए हैं कि कौन सा कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है और रिकॉग्नाइज भी है तो कितने टाइम तक है, क्या उसका रिन्यूअल हुआ है नहीं। ये लिस्ट देखने के बाद में ही आप एडमिशन लीजिएगा। क्लैरिटी ले लीजिए कि जब एडमिशन ले रहे हो तो कॉलेज रिकॉग्नाइज पोजीशन में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से तो आपका पूरा 5 साल वेस्ट चला जाता है। चलिए, हमने पढ़ाई कर ली है पूरे 5 साल, क्या मैं कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट, जस्ट बिकॉज़ आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको AIBE का एग्ज़ाम, जो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ फुल फॉर्म, वो देना पड़ता है। और इस एग्ज़ाम्स की जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ करता है हर एक साल, और ये एग्ज़ाम देने के बाद में ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही आप कोई भी बार रूम में या कोई भी कोर्ट में जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यस, और ये अधिकतर ये लिटिगेशन लॉयर जो होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए COP होना ज़रूरी होता है, इसके बिना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई जॉब्स वगैरह पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये AIB का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जॉब में कर सकते हो क्योंकि वो आपके पास सर्टिफिकेट होता है लॉ का। तो दिस इज़ द थिंग। नाउ अगर हम 3 इयर्स लॉ कॉलेज के बारे में बात करें, लॉ टर्म के बारे में बात करें, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने किया, 3 साल की आपने करी और उसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो 3 साल वाला जो होता है उसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम यूजुअली नहीं होता है और आप कॉलेज में जाकर एडमिशन लेके कर सकते हो। बट इसमें भी जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब भी आपको AIB का एग्ज़ाम, तो अगर प्रैक्टिस करना है तो वो तो देना कंपलसरी होता है और वो देने के बाद में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो यस, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और नॉलेजेबल लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।